क्या राजस्थान की सरजमी से आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? इस तरह की चर्चाओं पर फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से बातचीत की। जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पहलगाम की घटना ने सबको झकझोर दिया है और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। जवाहर सिंह बेढम ने पीसीसी चीफ डोटासरा के बयानों और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर हुई ईडी कार्रवाई को लेकर भी बात की है। सुनिए क्या बात हुई। देखिए, कई मसले हैं राजस्थान के, बहुत ही ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे भी इस वक्त बहस का कारण बने हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह सीकर एसपी से बात की थी टेलीफोन पर और बहुत उत्तेजित होकर उन्होंने अपनी बात एसपी से कही। मसला एनएसयूआई के नेता का गिरफ्तारी का था। हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह बयान दिए हैं उसको लेकर जवाहर जी क्या कहेंगे, क्योंकि तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं की ओर से सामने आई है। देखिए, सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, राजस्थान भर से फ़ोन कॉल्स भी आए और लोग माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का जो कल का बयान है उस पर यही कह रहे हैं कि आखिर राजनीतिक लोगों का, जिनमें कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं, उनका बोलने का और उनके वक्तव्य देने का स्तर इतना गिर गया है कि लोग थू-थू कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ पहले ईडी कार्रवाई, फिर उसके बाद महेश जोशी को गिरफ्तार किया जाना, ईडी की जांच के दायरे में वो भी आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं, दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं गहलोत सरकार। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जब विषय उनके ध्यान में आते हैं तो उस पर एक जांच करने की प्रक्रिया है। वो जांच किसी के भी खिलाफ हो सकती है। जब आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब के खिलाफ ईडी की जांच आई तो इन्होंने कहा राजनीतिक प्रतिशोध है। अब आदरणीय महेश जोशी जी को किसी प्रकरण में गिरफ्तार किया तो फिर कह राजनीतिक प्रतिशोध है। अरे भाई, इतना भ्रष्टाचार और इतने कबाड़े करते ही क्यों हों जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को जांच करने का, एजेंसी को जांच करने का मौका मिले। आपके जो काले कारनामे हैं, आपके शासन में जिस तरह से जनता के पैसे को लूटा है, उसकी कहीं जांच हो रही है तो जांच एजेंसी स्वतंत्र जांच करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों? एक बड़ा सवाल जवाहर जी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस तरह पहलगाम की घटना हुई, आतंकियों ने नरसंहार किया, वहाँ पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है आतंकवादियों के खिलाफ। और ये चर्चा है कि राजस्थान से सटे जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर आतंकियों के कैंप्स कई दिनों से काम कर रहे हैं। तो ऐसी चर्चा है कि वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। राजस्थान के आप गृह राज्य मंत्री हैं, क्या एहतियात के तौर पर कितना अलर्ट इस वक्त हम राजस्थान में देखते हैं? देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। हमारे जयपुर का भी एक सपूत उसमें गोली का शिकार हुआ। पूरा देश स्तब्ध और दुखी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने विदेश यात्रा से लौटते ही सख्त कदम उठाए हैं और पूरा देश में एक ही आवाज़ है, अब कोई माफ़ी किसी प्रकार की नहीं। जो आतंकवादी लोग हैं उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन बैठक लेकर के राजस्थान में सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ रहे और जो भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग हैं, भारत सरकार के निर्देश प्राप्त हुए और उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू की गई है। हम निगरानी बनाए हुए हैं और आप देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो करेगी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा और वो समय आ गया। राजस्थान की धरती से अगर हमला किया जाता पाकिस्तान में सिर छुपाए हुए आतंकियों को, तो कितना फक्र राजस्थान
के निवासियों को होगा, कितनी कहा जा सकता है कि आप लोग हर तरह से केंद्रीय एजेंसियों को सहयोग करेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का हर कोना इतना सक्षम है कि जो भी भारत की शांति व्यवस्था को चुनौती देगा उसको सबक सिखाने के लिए हर कोने पर लोग मोर्चा लेकर तैयार हैं। राजस्थान भी उसमें पीछे नहीं है। कहीं से भी वो कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। निश्चित रूप से हमें फक्र होगा कि आतंकवाद को मिटाने का जो संकल्प भारत ने लिया है और पूरी दुनिया उसका समर्थन भी करती है, उसमें निश्चित रूप से सफल भी होंगे और आने वाले दिनों में अच्छी खबर भी मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जन भावना के अनुरूप वो लोगों से मिल रहे हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं उनके, शेखावाटी हो, हाड़ौती हो, चाहे मेवाड़ कंचल हो। किस तरह से आप उनके दौरों को देख रहे हैं? और क्योंकि एक जब मुख्यमंत्री खुद जाता है अलग अलग इलाकों में तो एक आउटपुट जनता के बीच से मिलता है, इनपुट मिलता है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरी जनता में एक आम चर्चा है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है और हर व्यक्ति के दर्द को समझकर उनका समुचित समय पर समुचित समाधान हो सके, सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति में गति कैसे मिले, उन सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दौरे हैं उससे दो चीज़ होती हैं। एक तो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होता है, दूसरा धरातल पर जाकर जिन लोगों के उत्थान के लिए हमने योजनाएं लागू की हैं उनके लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है, उनसे रूबरू होकर के उसका समाधान मौके पर भी हो और सरकार जब नीतियां लागू करे तब भी हो। अब आप देख लीजिए हनुमानगढ़ गंगानगर का दौरा, मैं समझ सकता हूं कि मेरी याददाश्त में कोई मुख्यमंत्री उस टेल तक नहीं पहुंचा होगा जहां से पानी का वितरण होता है। वहाँ किसानों के दर्द को समझ करके उसका समाधान कैसे करें इसके बारे में योजनाएं बनाई और उससे पहले ही पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई और बजट में हजारों करोड़ रुपया सैंक्शन किए, उन किसानों के बीच में गए। वरना तो राजनेता तो किसानों के बीच में जाने से ही डरते थे, किसान आंदोलन कर देंगे साहब, किसान ये कर देंगे। अरे किसान बेचारा जो पीड़ित है, जो उसको आवश्यकता है उसको सुन समझ करके आप समाधान करोगे तो किसान क्यों आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है, उनके बीच में गए, उनका समाधान किया है। शेखावाटी के दौरे पर गए, उनकी नब्ज को टटोलने का काम किया है। भरतपुर संभाग से आते ही हैं, उससे पहले बीकानेर गए, भीलवाड़ा गए, उदयपुर गए, सब जगह जा कर के जनता के साथ घुल मिल करके, क्योंकि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जी, जनता की जवाबदेही हमारा दायित्व बनता है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बखूबी निभा रहे हैं। कई मुद्दों पर जवाहर जी से बात हुई और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के बयान गोविंद सिंह डोटासरा के थे वो बीजेपी को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम में जुटी है। मुख्यमंत्री लगातार दौरों के जरिए जन भावनाओं को टटोलने में जुटे हैं और पहलगाम की घटना को लेकर अगर सर्जिकल स्ट्राइक राजस्थान की भूमि से की जाती है पाकिस्तान के इलाकों में, तो राजस्थान की बीजेपी सरकार के नेताओं का कहना है कि हमारा सीना चौड़ा होगा। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।